गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको निलंबन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कोलाइडी विलयन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोलाइडी विलयन होता क्या है। तो देखिए ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक ना। अब इनके कणों का आकार क्या होता है, तो इनके कणों का जो आकार है वो क्या है, 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁹ मीटर के आकार का साइज का इनके कणों का आकार होता है। अब इसको अगर आप समझो तो इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये है तो इसका ये पूरा साइज बता रहा है। ठीक है, डायमीटर के टर्म्स में इसकी बात की गई है। तो इस डायमीटर की जो रेंज है वो 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁻⁹ मीटर की रेंज की है। ओके, तो ये हो गया। फिर देखिए ये जो कोलाइडी विलयन है ये दो प्रकार के अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं हम प्रक्षेपण माध्यम जो कि सतत होती है, और दूसरा को हम बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था जो कि फैले हुए होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि ये जो प्रक्षेपण माध्यम है वो क्या है, द्रव है, अधिक मात्रा में है, और ये जो प्रक्षिप्त प्रवस्था है यानी कि जो कुछ कण वहां पर फैले हुए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जेल वगैरह जो बालों में लगाया जाता है तो वो उसमें देखिए कुछ कण आपको दिखाई देते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे जेल क्रीम आती हैं जिसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे कण इधर उधर आपको भागते हुए दिखाई देते हैं। तो जो वो छोटे छोटे कण भागते हुए दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। और जो पूरे विलयन में आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि आपको एक द्रव अवस्था दिखाई देती है, उसको प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। आई बात समझ में आता। फिर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कोलाइडी विलयन के, तो इसमें से स्टार्च हो गया, स्टार्च को हम मांड भी कहते हैं, और यहाँ पर दूध हो गया, स्याही हो गया, साबुन हो गया, साबुन का विलयन हो गया, रक्त हो गया, आपका जो ब्लड है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, कोलाइडी विलयन के। तो आपको कोलाइडी विलयन में क्या याद रखना है कि इनके जो कणों का आकार है वो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन, जो निलंबन है उनके कणों के बीच के आकार का अगर साइज होगी तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, वास्तविक विलयन की कैटेगरी में। फिर हमने बताया कि कोलाइडी विलयन जो है उसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक को प्रक्षिप्त प्रवस्था, एक को प्रक्षेपण माध्यम, एक को प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। फिर हमने कुछ उदाहरण बता दिए यहाँ पर। अब देखिए जानना चाहते हैं कि जो ये विलयन है ये विषमांगी होता है या समांगी। तो जो कोलाइडी विलयन है आपका, जो कोलाइडी विलयन है ये क्या होता है, विषमांगी होता है। कैसा होता है, ये विषमांगी विलयन है। कैसा विलयन है ये विषमांगी विलयन है। अब हमें कैसे पता चला कि ये विषमांगी है, ये दिखता तो समांगी विलयन जैसे है, फिर इसको हम विषमांगी क्यों कह दिए। तो जब इसको अति शक्तिशाली यानी कि जो आजकल नई टेक्नोलॉजी वाले सूक्ष्मदर्शी हैं उनसे हम देखते हैं कि जो इनके कण हैं वो कणों का आकार जो वास्तविक विलयन है उन विलयनों के कणों के आकार से क्या है, काफी बड़ा है। तो इस प्रकार से इसको कहा गया कि ये जो है विषमांगी विलयन है। ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार है उसको हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा होता है 10⁻⁻10 मीटर रेंज का होता है वास्तविक विलयनों का। तो अगर इन विलयनों का कण इतना छोटा है उसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम देख सकते हैं तो इनको कहा गया विषमांगी विलयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे हम देखने वाले हैं कि जो कोलाइडों का वर्गीकरण, यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, कोलाइडों का वर्गीकरण। तो प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसको निम्नलिखित 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन
प्रक्षिप्त प्रवस्था। इसके लिए देखिए, जैसे हम विलयन में विलेय और विलायक कह रहे थे, तो यहाँ पर वैसा हम नहीं कह पाएंगे। इसके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उन चीजों को बताने के लिए हम प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में बताते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विलेय विलायक आप यहाँ पर शब्द यूज नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला है कि कोई हमारा ठोस है, उस ठोस प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है, प्रक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस है। तो इस प्रकार का जो कोलाइडी तंत्र बनता है, उस कोलाइडी तंत्र को क्या कहते हैं? ठोस साल कहते हैं। क्या कहेंगे? ठोस साल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रूबी कांच हो गया, और जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं उसके अगर एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊं तो जैसे ये Zn+Cu हो गया, इसको पीतल कहते हैं। जर्मन सिल्वर हो जाएगा तो Zn+Cu+Ni हो जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम जो आपके यहाँ पर हैं, ये सब के सब मिश्र धातुएं हैं। इन मिश्र धातुओं में आप देखेंगे कि जिंक भी क्या होता है? ठोस होता है, कॉपर भी ठोस होता है। तो अगर इसको हम एक विलयन तैयार कर दे रहे हैं तो इस प्रकार का जो विलयन है, सॉरी जो कोलाइड है, वो क्या कहलाएगा? ठोस साल कहलाएगा। फिर हम देख रहे हैं अगला यहाँ पर ठोस और द्रव का कोलाइडी तंत्र। तो इसको हम जो ठोस और द्रव का कोलाइडी तंत्र है, इस तंत्र को हम क्या नाम देते हैं? जेल नाम देते हैं। जैसा अभी मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा था, तो जेल में क्या क्या आता है? मक्खन आता है, जेली आती है। जेली आपने देखा होगा आजकल चॉकलेट वगैरह भी एक मुलायम वाली आती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और किसका और एग्जाम्पल क्या सकते हैं? मैंने क्रीम वाला को बता दिया, जो जेल आता है बालों में लगाने वाला, वो हो गया। पनीर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर हम तीसरा देखने वाले हैं यहाँ पर ठोस और गैस। इसके आधार पर जो कोलाइडी तंत्र होगा उसको हम ठोस फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके आधार पर जो यहाँ पर कोलाइडी तंत्र तैयार हो रहा है, जिसको हम ठोस फेन कह रहे हैं। और इसको इसमें किसी जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो झावा पत्थर। एक झावा पत्थर होता है तो क्या है कि गैसों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फोम, रबर, इस तरह के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। तो इन एग्जाम्पल को आपको क्या है, उदाहरणों को याद रखना पड़ेगा। फिर हम देख रहे हैं अगला द्रव और ठोस। द्रव और ठोस जो है, इस प्रकार का जो तंत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? साल कहते हैं। यानी कि अगर आपका द्रव जो है प्रक्षेपण माध्यम हो और ठोस जो है आपकी प्रक्षिप्त प्रवस्था हो, तो उस प्रकार का जो कोलाइडी तंत्र तैयार होगा उसको साल कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? पेंट, स्याही, ठीक है। इस तरह के आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रक्त, ठीक है ना, जो खून है आपका, ये सब इस प्रकार के तंत्र में आते हैं। तो जो हमारे शरीर का खून है वो क्या है? कोलाइडी विलयन है, ना कि विलयन कहेंगे उसको हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले यहाँ पर हैं कि ये जो द्रव और द्रव का, इसको हम बोलते हैं पायस। द्रव और द्रव का यानी प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, प्रक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव हो, तो ये जो कोलाइडी तंत्र बनता है इसको बोलते हैं पायस। और पायस के जो एग्जाम्पल है, दूध हो गया, तेल हो गया, दवाइयाँ हो गई, ये सब बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सब पायस के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर द्रव और गैस का, यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था हमारी क्या हो? द्रव हो, और हमारा ये गैस हो। तो इसके में हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं झाग या फेन। क्या बोलते हैं इसको? झाग या फेन बोलते हैं। इसमें आपका आता है जैसे इस प्रकार के जो विलयन जो कोलाइड उदाहरण है, वो साबुन का झाग हो गया, सोडा वाटर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई है, इन सब में का जो तंत्र है उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट यहाँ देखने वाले हैं गैस और ठोस। गैस और ठोस मिलकर क्या बनाते हैं? ठोस एरोसोल बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे धुआं, ज्वालामुखी से जो धूल वगैरह निकलती है, धुआं निकलता है, तो ये सब जो है ठोस एरोसोल कहलाता है। इसमें जो गैस प्रक्षेपण माध्यम होती है और बहुत छोटे छोटे कार्बन के, सल्फर के, नाइट्रोजन के कण क्या है उसमें फैले हुए होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोलाइडी तंत्र कहते हैं।
फिर लास्ट हम देख रहे हैं गैस और द्रव। गैस और द्रव में जो आता है इसको हम द्रव एरोसोल बोलते हैं। द्रव एरोसोल बोलेंगे, इसके एग्जांपल में कोहरा, बादल, धुंध, ये सब इसके एग्जांपल हैं। एक और लास्ट में आपका जो है यहाँ पर मैंने उसको लिखा नहीं था, ये गैस और गैस जो है ये एक ऐसा तंत्र है जो वास्तविक विलयन में आता है। क्या आता है? ये वास्तविक विलयन में आता है, ना कि ये आपका कोलाइडी तंत्र में। इसको इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट आगे के वीडियो में देख रहे हैं। तो अब इसको बता के आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर टिंडल प्रभाव। क्या देखने वाले हैं? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव सबसे पहले जानते हैं कि होता कहाँ है और फिर ये उत्पन्न किस जगह पर होता है। तो जो टिंडल प्रभाव है इसमें होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं वो कुछ कणों से टकराकर कुछ विशेष आकार के कणों से टकराकर क्या है फैल जाती हैं। कुछ विशेष कणों के आकार से टकराकर फैल जाती हैं और उन प्रकाश की किरणों के फैलने को ही हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव आपको दिखाई कहाँ पड़ेगा? ये टिंडल प्रभाव आपको कोलाइडी विलयनों में, इसमें कोलाइडी जो विलयन है इसी विलयन में आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये ना तो निलंबन में दिखाई देगा ना वास्तविक विलयन में दिखाई देगा। तो हमें अभी याद रखना है कि जो टिंडल प्रभाव है वो विशेष रूप से किसमें दिखाई पड़ता है? कोलाइडी विलयनों में पड़ता है। अब ये जो कोलाइडी विलयन है इसमें होता क्या है? तो यहाँ पर हम आपको देखिए कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि इसमें हमने क्या कर दिया है? कोलाइडी विलयन भर के रख दिया है। अब अगर यहाँ से एक टॉर्च के द्वारा यहाँ पर हम क्या है प्रकाश की किरणों को डालते हैं, तो देखते हैं कि जब ये इससे पास होता है तो ये यहाँ पर पूरा फैल जाता है और हमें यहाँ पर कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इस टिंडल प्रभाव में हमने आपको बताया कि ये कहाँ पर दिखाई पड़ता है? तो ये कोलाइडी विलयनों में दिखाई पड़ता है। अगर कुछ और एग्जांपल लेके यहाँ पर हम देखें, जैसे मान लेते हैं कि यही हम विलयन यहाँ पर क्या ले लिए? कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया और इससे हम पास करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रकाश आसानी से पास हो जाता है। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसका मतलब ये वास्तविक विलयन है। ठीक है, तो जिन विलयनों में प्रकाश की किरणें क्या है? ये आपका टार्च है, ये टार्च है। तो जिन विलयनों में प्रकाश आराम से आसानी से पास हो जाता है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, यानी वो वास्तविक विलयन होंगे। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स और देखे जा सकते हैं कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं सुराख होते हैं, खासकर जो खपड़ेल घर वगैरह होते हैं उसमें इस प्रकार आप देखेंगे तो जब छोटी सी लाइट आती है छोटे होल से तो बहुत छोटे छोटे कण हैं जो धूल के या कार्बन के कण आपस में इधर हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो वो है वो टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं और एक है कि ब्राउनी गति क्या होती है। तो ब्राउनी गति जो है कि जो हमारा विलयन है उस विलयन के जो परिचित प्रवस्था वाले कण हैं वो यादृच्छिक यानी कि रैंडम गति करते रहें, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहें। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित
उपस्थित कणों के या रैंडम यहाँ पर रैंडम गति, रैंडम या यहाँ पर टेढ़ी में भी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या होती है ये भी आपको चला गया कि जो विलयन में उपस्थित खास करके हम देख रहे हैं कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उनके टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। आप देखेंगे कोई कण इधर जा रहा है, इधर से लौटा, ऐसे इधर से लौट गया, इस साइड, ये तमाम इसकी गति है। यहाँ पर इसके गति का जो यहाँ पर ये है इस तरह से है। तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आप ऐसा भी इस तरह से ऐसे भी कर दीजिए आप। तो ये जो जिगजैग यहाँ पर ये गति किसी कण की हो रही है उसी को हमने नाम दिया है ब्राउनी। ठीक है ना? तो आपने देख लिया टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होती है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।